अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। और जिस रूप में आप लोग बैठे हुए हैं घंटों से, आने में देरी हुई उसके लिए तो क्षमा चाहते हैं, पर जो आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, उसके कारण से आप लंबे समय से इंतज़ार भी किया और अभी बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष मकसद है आज का, जिसमें आप सबको मालूम है कि हम सबकी सलाह से, चाहे वो हमारे अविनाश पांडे साहब हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी हों, हम सब ने मिलकर के और आपके यहाँ पर प्रमोद शर्मा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है, इस आशा के साथ में कि इस बार आप बदलाव लाएंगे और कांग्रेस कामयाब होगी। लंबे अरसे से हम लोग ये सीट जीत नहीं पा रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। कुछ कमियां हमसे गलती हुई होगी, कुछ कमियां रही होगी, कारण ऐसे रहे होंगे जिसके कारण से लंबे अरसे से झालावाड़ की लोकसभा की सीट जीत नहीं पाए। और विधानसभा में आप जरूर हमारे 12 जिले से जिताते हैं, एक दो सीट जीतते हैं हम लोग झालावाड़ से, और इस बार भी आपने जो 12 जिले से सीटें जिताई है, करण सिंह जी जीत नहीं पाए, बाकी तीनों सीटें जीते, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उर्मिला जी खड़ी थी या प्रमोदन भाया खड़े थे या संजय गुर्जर जी खड़े थे, तब भी 12 जिले ने हमेशा कांग्रेस का साथ देने का प्रयास किया। इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपके शहरी आदिवासी क्षेत्र भी है, आप लोग देखते हो कि आपके जनप्रतिनिधि प्रमोदन भाया हो या पानाचंद जी मेघवाल हो, उर्मिला जी हो या तमाम साथी हो आपके, ये लोग कोई कमी नहीं रखते हैं। ये लोग समय समय पर संभालते रहते हैं इलाके को, आपके बीच में आते जाते रहते हैं और आपके सुख दुख के साथी बनते हैं। इस कारण से आपने कांग्रेस को मजबूत बनाए रखा। ऐसी स्थिति झालावाड़ में कुछ कारणों से नहीं हो पाई, इस कारण से भी वहाँ के लोग हमें पूरा साथ दे नहीं पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रमोद शर्मा, इनको आप आशीर्वाद दो, इनको भारी बहुमत से कामयाब करो और इतने ज़्यादा मार्जिन रखो इस बार जीत में कि इस बार ये सीट निकल के रहे, ये आपका संकल्प होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप इस बार यही संकल्प लेके इस मीटिंग से जाओगे। और ये मैं कह सकता हूँ आपको, अगर आपने प्रमोद शर्मा को जिता दिया, अभी नया इतिहास रचोगे यहाँ पर, क्योंकि प्रमोद शर्मा के जीतने के बाद में जो जीत लगातार होती जा रही है वहाँ पर बीजेपी की, मैं समझता हूँ कि प्रमोद शर्मा के जीतने के बाद में वो सिलसिला हमेशा के लिए टूट जाएगा, नया सवेरा होगा, नए रूप में कांग्रेस मजबूत होगी दोनों जिलों के अंदर। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस चुनाव के बाद में प्रमोद शर्मा जीतेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे पांडे साहब, सब मिलकर के विशेष ध्यान देंगे आपके इस सीट पर, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। और प्रमोद शर्मा जीतेंगे तो आपके बीच में लगातार आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे, आपके यहाँ विकास में भागीदारी निभाएंगे और ये कड़ी जुड़ेगी दिल्ली से। राजस्थान में आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला और मैं चाहता हूं कि इस बार जीत जाए हम लोग। दिल्ली में हमारा एमपी होगा, आपकी आवाज़ दिल्ली की पंचायत लोकसभा में उठेगी। मैं जयपुर में बैठा हुआ हूँ, प्रमोद जैन भाई जी आपके अपने मंत्री हैं, पूरी टीम काम कर रही है, पानाचंद जी मेघवाल है, निर्मला सहरिया है, 3 विधायक आपने दिए हमें, हम कैसे भूल सकते हैं आपको। आप निश्चिंत रहें, जो काम बाकी रह गए हैं, पहले भी मैं जब मुख्यमंत्री था तो प्रमोद जैन भाई गवाह है, पानाचंद जी गवाह है, निर्मला सहरिया गवाह है, जो मुझसे मांगा राजस्थान भर के एमएलए ने
एमएलए काम मांगते मांगते थक गए। मुख्यमंत्री रूप में मैंने स्वीकृति जारी करता कभी नहीं थका हूं, ये मैं कह सकता दावे के साथ निकाले थे और काम करने में कोई कमी नहीं रखी। उस वक्त में भी हम लोगों ने पानी की योजनाएं हो, बिजली का उत्पादन हो, तो कल्पना नहीं कर सकता, हमने 8,000 मेगावाट के लगभग उत्पादन किया था उस वक्त में भी। इसमें आपके छबड़ा की राय में थी और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लेके आए थे हम लोग, छबड़ा के अंदर भी, सूरजगढ़ के अंदर भी। इस सरकार से तो मुश्किल से अब ये पूरे हुए हैं 2 यहाँ पर इकाइयाँ छबड़ा की और आपके सूरजगढ़ की अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 5 साल निकाल दिए। पिछली गवर्नमेंट ने जो अन्याय किया, अत्याचार किया है, भारी बहुमत जीतने के बावजूद भी पता नहीं वसुंधरा जी को दिमाग में क्या बात आ गई, भारी बहुमत दिया जनता ने उनको, पर रिफाइनरी का काम बंद कर दिया। ये बिजली घर के काम धीमे चलते रहे, परवाही नहीं करी गई। आदिवासियों में हमारे ब्रॉडगेज आ रही थी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, वो काम ठप कर दिया। करौली टोंक जुड़ने वाले कोच फैक्ट्री आ रही थी भीलवाड़ा के अंदर, किसे कहते कोच फैक्ट्री आना। मेट्रो आई थी दूसरा फेज का जयपुर में, कोई काम नहीं किया। और जो प्रमोद जैन भाया का सोच था परवन नदी पर बांध बना करके पीने का पानी भी और किसानों के खेतों में फसलें लहलहाए, सिंचाई की सुविधाएं बढ़े, क्या ताकत लगाई होगी इस व्यक्ति ने, मैं कह नहीं सकता आपको। प्रोजेक्ट में की अड़चन आई थी, प्रमोद जैन भाया ने सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में वादा किया आपसे, अगर परवन नदी पे बांध बनाने का मैंने प्रोजेक्ट शुरुआत नहीं करी तो मैं अगला चुनाव में खड़ा ही नहीं होऊंगा, ये वादा किया था उसने। और मुझे याद है कि उस वादे पे वो कायम रहे लास्ट तक। हमें चिंता थी अगर ये क्लियरेंस जो दिल्ली से होती है पर्यावरण की और पॉल्यूशन की, वहाँ अड़चन आ रही थी, अगर वो नहीं आई तो अगर प्रमोद जैन भाया अपनी बात पर अटल रहेगा तो क्या होगा, ये चिंता हमारे लिए थी। पर इतनी मेहनत करी, वो 100 चक्कर लगाए होंगे दिल्ली और बारा के बीच में, जयपुर के बीच में, कोई सोच नहीं सकता। पूरी कहानी मुझे मालूम है। मैं पूछना चाहूंगा इस मंच से वसुंधरा जी को कि राष्ट्र बदलते हैं लोकतंत्र में, पर आप बताइए मुझे कि आपका खुद का क्षेत्र है, बारा, झालावाड़, कोटा, 3 जिले के किसानों को लाभ मिल रहा था सिंचाई का, पीने के पानी का। उस प्रोजेक्ट को 4 साल डिले क्यों किया, इसका जवाब वसुंधरा जी दे, ये मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान भर में मैंने इसको इश्यू बनाया, पूरे प्रदेश में कहीं गया 5 साल, तो मैंने परवन बांध, वृद्ध योजना, रिफाइनरी, ब्रॉडगेज, मेट्रो, कोच फैक्ट्री, मैं जवाब मांगना चाहता था उनसे, सवाल पूछते रह गया। तो वसुंधरा जी के मुंह से 5 साल में एक भी शब्द नहीं निकला है, मैं कह सकता हूँ, और निकला तो बर्बाद कर दी उस रिफाइनरी, वो हमारे रिफाइनरी को। 7,000 करोड़ तो उसकी कीमत बढ़ गई और जनता को गुमराह किया। 40,000 करोड़ में बचा लिए हैं। अरे 5 साल में आपने प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, आया नहीं। फिर प्रधानमंत्री जी को आपने दूसरी बार बुलाया वहां पर शिलान्यास करने के लिए। मैंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, मोदी जी पहले से ही इसका शिलान्यास हो चुका है, आप मंत्र की बात करते, मंत्र पढ़े जा चुके हैं वहां पर, अब आप वापस क्यों आ रहे हो आप। तो ये नया रास्ता निकाला, कार्ड पुराने सब फाड़े गए, नए कार्ड छपाए गए और लिखा कार्य शुभारंभ के अवसर में मैं आ रहा हूं। अब बता दीजिए कोई कार्य शुभारंभ के अवसर में आता है कोई? इस प्रकार से वापस उनका शिलान्यास किया गया और कुछ उनको साल भर उसको भी हो गया, कोई काम आगे नहीं बढ़ा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कतरी में करने में अंतर है बीजेपी के, नीति में नीयत साफ नहीं है, बदले की भावना से काम करते हैं, दुश्मन निकालते हैं। हमारे कई लोगों को जेल भेज दिया, जोधपुर में भी, जयपुर में भी। बदले की भावना लोकतंत्र में कभी होनी नहीं चाहिए। आलोचना सहन करने की शक्ति होनी चाहिए नेताओं के अंदर। ये लोकतंत्र है, ये राज लोकतंत्र का कांग्रेस का दिया हुआ राज है। कांग्रेस ने इसकी स्थापना करी आज़ादी के वक्त में, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। उससे हम टिके हुए 36 साल के बाद में भी। यहाँ पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ, वहाँ पर ये टिक नहीं पाया लोकतंत्र। बार बार सैनिकों का, फौजों का शासन, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को जेल भेजते थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी तो फांसी लगा दी गई। ये सब हमारे देखते हुआ। आप बता दीजिए कितना बड़ा फर्क है। जहाँ सुई नहीं बनती थी आज़ादी के वक्त, यहाँ पर बिजली लोग समझते नहीं थे, कपड़े पहनने को नहीं थे, ना स्कूलें थी, ना अस्पताल थे। ये क्या आपका अंता होगा उस वक्त में, बुजुर्ग लोग जानते हैं। क्या छबड़ा होगा, क्या आपका बाड़ा होगा, क्या झालावाड़ होगा। मैं तो बचपन में आया करता था, एनएसयू में था मैं अध्यक्ष साहब। आंधी उड़ती थी झालावाड़ के मुख्यालय पे भी, ये स्थिति थी उस वक्त में। किसकी बात करें, कोटा और बारा तो एक जिला था। तो आप बताइए इस प्रकार के हालातों में आज जो कुछ हुआ देश में 70 साल में कांग्रेस ने किया। तो मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब बताइए क्या जवाब दें। जो आदमी सफेद झूठ बोलते हों उनको क्या जवाब दें। और प्रधानमंत्री होकर के आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप विदेश से तो आए हुए नहीं हैं, एनआरआई तो है नहीं। एनआरआई है यहाँ के, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप आरएसएस के कार्यकर्ता थे या नेता थे, जो भी थे। आप 20 साल पहले आके मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। क्या आपको मालूम नहीं कि देश की हालात क्या थे आज़ादी के वक्त में। आप कहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। ये उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया इंदिरा गांधी जी ने। खालिस्तान नहीं बन गया, अपनी जान दे दी इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा जी महान महिला थी एक। इन महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा दुनिया के अंदर। एक महिला होकर 17 साल में राज कर सकती थी देश के अंदर। और मरने के पहले उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर, मेरी जान चली जाएगी मैं परवाह नहीं करूंगी, अगर मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये इंदिरा गांधी का। अटल जी ने क्या कहा उसके अंदर, ये इंदिरा गांधी नहीं, ये दुर्गा का रूप है। आप बताइए मोदी जी के मुंह से कभी 5 साल में सुना इंदिरा गांधी के नाम, पंडित नेहरू का नाम, कि इनका क्या योगदान था देश बनाने के लिए। आधुनिक भारत कैसे निर्माण हुआ, कल कारखाने कैसे आए, बड़े बड़े बांध कैसे बने, साइंटिस्टों ने क्या कमाल किया। इसरो की स्थापना हुई तो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। स्कूलों में जाल बिर गया देश भर में, लाखों करोड़ों स्कूलें बन गई। पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, बिजली के बल्ब लगाना, चमाचम पूरा देश हो रहा है। नहीं हो गया है। जब बिजली लोग समझते नहीं थे बिजली क्या होती है। राजा महाराजाओं के महलों में बिजली चमचमाती थी खाली। लोग कहते साहब सावन भादों की बिजली कड़कती थी, ये बिजली कड़कती, उसको बिजली कहते थे। कहाँ हम पहुंच गए हैं। और मोदी जी के 70 साल में क्या किया। जो व्यक्ति झूठ बोल के राजनीति कर रहा हो, ब्लैक मनी ले जाऊंगा, 1 रुपये लेके नहीं आए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, जिक्र ही नहीं करते हैं। महंगाई कम कर देंगे 100 दिन में, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, हमारे यहाँ बढ़ती गई, टैक्स लगा दिया। किसानों के साथ धोखा किया, इनकम डबल कर देंगे। क्या क्या नहीं किया इन्होंने। आज पूरा देश का हर वर्ग में दुखी है, तो किसान हो या मजदूर हो। नोटबंदी करी, सबको लाइन में लगा दिया। और ब्लैक मनी वाले गए बैंकों के अंदर, अटैची लेकर के नोट जमा कराए, नए नोट लेकर बाहर निकल गए। ये हुआ 350 लोग मारे गए थे उस वक्त में। मोदी जी क्या बात करते हैं 70 साल में क्या किया। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर युग शुरू किया। मोबाइल फोन, इंटरनेट जो चल रहा है हाथों में हमारे नौजवानों के, दुनिया मुट्ठी में है। हम यहाँ बैठे हुए हैं। पहले आप अंतरे फोन नहीं कर सकते थे, कोटा जयपुर नहीं लगता था फोन, ऑपरेटर बैठते थे, वो जमाना भी था। अब 10 बटन दबाओ, आप दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं बात कर लो। और आप बैठे हो, अगर कोई देखना चाहे कोई आपको, तो बता सकता है। अमेरिका वाले देख सकते हैं कि कौन अंत में मीटिंग चल रही है, कौन भाषण दे रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये क्रांति नहीं तो क्या है। ऐसी ही हो गई मोदी जी। तो मोदी जी को नहीं मालूम कैसे हुई। ये राजीव गांधी का सपना था, उस कारण संभव हुआ। अरे मोदी जी, आपको सेल्फी लेना किसने सिखाया।
वो भी कांग्रेस ने सिखाया आपको। आप सेल्फी लेते हो कैमरे से, कैसे आई आपके पास में मोबाइल, कैसे आ गया? ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का। तो मोदी जी है, जिस प्रकार से बोलते हैं, बड़े बड़े आरोप मुझ पर लगाने लग गए, कर्जा माफ नहीं किया, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की वकालत करते हैं। अब बताइए, जोधपुर की गलियों में फिरते हैं बेटे को जिताने के लिए। अरे भाई मोदी जी, मैंने, पायलट जी ने, अविनाश पांडे जी ने पूरा राजस्थान छान मारा है। हर लोकसभा के अंदर 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग हो चुकी है, और आपको पता नहीं कहाँ से खबरें मिलती है। आप यहाँ के मुख्यमंत्री झूठा साबित कर रहे हो। मोदी जी को मालूम होना चाहिए। मोदी जी, आप तो राजनीति में आए हो 20 साल पहले, मैं आया हूँ 40 साल पहले। 40 साल पहले मैं आया हूँ, 40 साल पहले आया हूँ मैं। मोदी जी आया भी मेरे पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं 20 साल पहले 98 में। उसके बाद मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के। वो क्या बात करते हैं, उनको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री भी लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि होता है, उसके माध्यम से वो मुख्यमंत्री बनता है। उसके बारे में आरोप लगाने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता प्रधानमंत्री को। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे कोटा के अंदर, मैं मौजूद नहीं था, तब भी उन्होंने, जब मैं मुख्यमंत्री था, उन्होंने खुल के कहा कि राजस्थान सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बिजली के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वाजपेयी जी क्या गए थे कोटा के अंदर। और मोदी जी, वाजपेयी जी भी आपकी पार्टी के थे, वो जानते थे क्या बात करनी चाहिए, कैसे सम्मान मिलना चाहिए मुख्यमंत्री को। सम्मान देके सम्मान लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप किस भाषा में बात करते हो, क्या आरोप लगाते हो, सोच सकते हो? पाकिस्तान की पैरवी हम लोग करेंगे? पाकिस्तान चीज क्या हिंदुस्तान के सामने? आप चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहे हो। आप चुनाव जीतने के लिए सेना के जो शौर्य और पराक्रम सेनाओं का है, जिसका लोहा मनवाया है हमारी सेनाओं ने, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो बीएसएफ के लोग हो, सबने लोहा मनवाया है। 65 के वार में भी, 71 के युद्ध में भी, 93,000 पाकिस्तान के इंदिरा गांधी के जमाने में उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक 93,000 नियाजी थे जनरल उनके। उस वक्त में हमारी फौजों ने उनका आत्मसमर्पण करा दिया हथियारों के साथ में। ये हमारी फौजों का कमाल पराक्रम है। और मोदी जी बात करते हैं, उनको पूरे पुलवामा में घटना हो गई, उसका दोषी कौन है? दोष उनके सिर पे नहीं आए, उनकी सरकार पे आरोप नहीं लगे। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप नई नई बातें पैदा कर रहे हो कि विपक्षी पार्टी वाले तो संदेह व्यक्त कर रहे सेनाओं पर। इतिहास के अंदर कभी भी हिंदुस्तान की जनता को गर्व है कि हमारी सेना, हमारी फौजियों ने जब जब संकट की घड़ी आई, सामना किया और विजय हासिल करी है। जो मैंने उदाहरण दिया आपको, दुनिया के इतिहास में कहीं पे भी नहीं हुआ होगा कि आप 93,000 सैनिकों को और उनके अधिकारियों को सरेंडर करवा दो और बंदी बना दो। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो इंदिरा गांधी के जमाने में था। मैंने कभी नहीं कहा ये मैंने किया है, हमेशा कहा ये सेना का पराक्रम है, शौर्य है, साथ है, इस कारण में विजय प्राप्त कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जवान किसान, जब हम युद्ध जीत गए थे 65 के अंदर, तब कहा था। खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। मैंने कहा कुछ जान की बाजी लगा दी, आतंकवाद का खात्मा कर दिया। वहां पर सरदार भगत सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने रही सही कर उन्होंने निकाल दी, पर उनको बम से उड़ा दिया गया। इतिहास गवाह कितने बड़े त्याग बलिदान हुए। राजीव गांधी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार भगत सिंह जी शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हुए वहां पर पंजाब के अंदर। आजादी के पहले किस प्रकार से आजादी दिलाए देश को। हमारे नेताओं ने तिरंगे झंडे के नीचे फांसी के फंदे पे चढ़े हों, लाठी खाई, गोलियां खाई, डंडे खाए। अंग्रेजों के वक्त में देश आजाद हुआ। आपकी पार्टी लोगों ने कोई अपनी एक उंगली में कटाई है क्या? जवाब दे मोदी जी। किसी भाग लिया क्या? मुखबरी करते थे लोग। इनके कई नेता मुखबरी करते थे अंग्रेजों के वक्त में। ये किस मुंह से बात करेंगे कांग्रेस की? 70 साल में क्या किया? तो 5 साल में हम सब कुछ कर दिया आपने।
तो जो आदमी की जो हर 2 दिन के दौरे हुए, 4 मीटिंग करी उन्होंने, चित्तौड़, बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर, 4 मीटिंगों में सच बोले हैं क्या वो? झूठ परोस के गए राजस्थान की जनता के सामने, झूठ परोस के गए। अगर हिम्मत है तो इश्यू पे राजनीति करो, मुद्दा आधारित आप बहस करो। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं आपको, ये लोकतंत्र है, ये जनता माई बाप बैठी होती है, ये फैसला करती किसको सत्ता सौंपनी है। आप उनको बताओ, आपकी उपलब्धि बताओ, आपने वादे किए कितने खड़े उतरे वो बताओ, आप क्या करोगे, देश का विजन क्या आपका, आर्थिक क्या है, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, आपकी विदेश नीति क्या है। कभी सुना आपने मुझसे उनसे कि विदेश नीति क्या होती है? पहले प्रधानमंत्री जो कि विदेशी धरती पर आकर के मुल्कों के अंदर और कहते 70 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, अब मैं नया भारत बना रहा हूं, कोई कह सकता है? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर के कभी अपने देश की बात नहीं करी इस प्रकार से। पहले मोदी जी प्रधानमंत्री है जो जाके ऐसी बात बोलते, दुनिया आलोचना करती है। तो इसलिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैं आपसे अपील करूंगा कि ये मौका है आपके लिए, ये मौका है, मौके को चुकना नहीं। सब मिलकर के तय कर लोगे प्रमोद शर्मा को कामयाब करना है तो इस बार मौका है आपके सामने, ऐसा माहौल बन चुका है। और 2 फेज के चुनाव है, तीसरा फेज चुनाव है आज था। आप देखोगे हर फेज के अंदर बीजेपी का सफाया हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान में बहुत शानदार हवा है, मिशन 25 हम लेके चले हैं, आपका आशीर्वाद हुआ। अगर झालावाड़ की सीट हम जीत गए तो आप मान के चलो 25 सीट हम जीतेंगे, ये मान के चला। इसलिए मुझे विश्वास है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला है, बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ता उत्साह बढ़ेगा। और घनश्याम तिवारी जी बैठे हैं, पूछो आप 50 साल तक आरएसएस में बीजेपी में थे, 50 साल तक जो आदमी रहा हो उस पर क्या बीती होगी बीजेपी छोड़ते हुए। और इन्होंने कहा, ये इमरजेंसी जेल में गए हुए हैं, इन्होंने कहा कि आज अघोषित इमरजेंसी है देश के अंदर। आज देश में व्याकुलता है, व्यथा है, घृणा है, नफरत है, हिंसा का माहौल है। और अमित शाह जी, वसुंधरा जी लूट रहे राजस्थान की संपत्तियों को। आरोप लगा के बाहर हुए हों, मंत्री नहीं बने पिछले गवर्नमेंट के अंदर। बताइए आप ये नौबत क्यों आई है? आज और अभी हमारे एक भाई ज्वाइन किए बीजेपी के, और कोई आश्चर्य नहीं है। चुनाव आते आते पता नहीं क्या होगा बीजेपी का, आरएसएस का, कोई कह नहीं सकता है। टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। ये तानाशाह प्रवृत्ति चलती नहीं लोकतंत्र के अंदर। और मोदी जी तानाशाह प्रवृत्ति के द्योतक हैं, प्रतीक है। 2 लोग राज कर रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और किसी की नहीं चलती देश के अंदर। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट आती करे माफ किए, कोऑपरेटिव बैंकें करती हैं, भूमि विकास बैंकें करती हैं। नेशनल बैंक जो है उनसे बातचीत चल रही हमारी, वो केंद्रीय सरकार की बैंकें होती है। हमने कहा 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके भी माफ करेंगे। चुनाव के बाद पहला काम वही करेंगे जो हमने कहा है, वो करके दिखाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। हमने 1 लाख कनेक्शन देने का फैसला किया, वो काम चालू है किसानों को, कृषि कनेक्शन को। इसके अलावा हमने 5 साल तक बिजली दरें नहीं बढ़ेगी, ये कहा है, वो हम करके दिखाएंगे। हमने ये भी कहा है कि दवाइयाँ 600 देते थे हम लोग, सरकार बनते हमने 3 दवाइयाँ और जोड़ी है, जो हार्ट की है, किडनी की है और कैंसर की है। इतनी महंगी दवाएं होती है, घर बिक जाते लोगों के, गहने बिक जाते हैं। हमने कहा कैंसर की, हार्ट की और किडनी की वो दवाएं फ्री देंगे। ये हमने आदेश जारी कर दिए हैं राजस्थान के अंदर। पानी की बिल गाँव में नहीं आएगा, पानी का निःशुल्क कर दिया है, कोई बिल नहीं आएगा आपके, ये मैं कह सकता हूँ आपको। ये किया है। शहरों में नगर पालिका में बहुत मामूली बिल आएगा, गाँव में बिल माफ हो गया पूरी तरह से। कई फैसले हमने किए हैं शॉर्ट टाइम में, अभी 3 महीने सरकार को हो गए हैं। अगर आप इनको जिताते हो 3 महीने पुरानी सरकार 4.5 साल तक चलेगी, अभी जम के काम करेगी, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगी। आप इनको जिताओ, आप देखोगे 4.5 साल तक आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। जम के हम लोग विकास करेंगे,
आपकी परेशानियां दूर करेंगे, नई नई योजना लेके आएंगे। और राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो दिया है, न्याय योजना लेके आए हैं, जैसा भी पांडे जी बता रहे थे आपको, किसानों का अलग बजट आएगा देश के अंदर। ये पहली बार इतना ही फैसला हुआ है। न्याय योजना 52,000 रुपये प्रति साल, 6,000 रुपये प्रति महिला के खाते के अंदर, पति के खाते में नहीं जाएगा, पत्नी के खाते में जाएगा। 6,000 रुपये 25 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हमारे मैनिफेस्टो में, कोई बेमिसाल है। इन सब बातों का आप समझ करके मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके चुनाव में आप कांग्रेस को कामयाब करो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अंता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से हमने पहले भी कर्जा माफ किया है, विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनते ही आगे भी इस तरीके का ये प्रोसेस जो है आगे भी जारी रहेगा। और केंद्र सरकार पर उन्होंने हमले यहाँ पर किए, सीधा प्रधानमंत्री पर वार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हम पर आरोप लगाते हैं, हमारे ही राजस्थान में आकर ये कहते हैं कि हमने कर्जा माफ नहीं किया, हमारे सिर्फ वादे जुमले थे, लेकिन उनके हर एक वादे जुमले थे। हमने अपने लोगों का यानी कि प्रदेश की जनता का कर्जा माफ किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महंगी दवाइयां होती है, चाहे वो कैंसर की हो या फिर हार्ट की हो, वो दवाइयां भी हमने यहां पर फ्री करने का ऐलान यहां पर कर दिया है। इसके अलावा तमाम और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और ये भी कहा कि हम लगातार मिशन 25 पर जुटे हुए हैं और इसे हासिल करके ही रहेंगे और इसे जरूर फतह करेंगे।